तो बेटा देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी दो प्रकार की होती है, एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो डायग्राम आपके पास दिए हुए हैं कि एक लड़का जो है क्या कर रहा है, वो जब दौड़ रहा था उस समय हमने इसको देखा, तो हम देखा कि ए पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या थी 2 मीटर पर सेकेंड, बी पॉइंट पे भी क्या थी उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकंड में भी क्या थी उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, चौथे में भी क्या थी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड, पांचवें में भी क्या थी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड, छठवें में भी क्या थी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड। हम देख रहे हैं पूरे समय के साथ साथ इसकी स्पीड में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसे हम कहते हैं एक समान वेग या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मैं इसका ग्राफिकल यानी इसका ग्राफ बनाऊं तब कैसे बनेगा ग्राफ, देखिए इसके ग्राफ को हम लोग ऐसे बनाएंगे। देखिए यहां आ जाएगा हमारे पास, इधर लेके चलेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्या लेके चलेंगे डिस्प्लेसमेंट, और इधर आ जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा ये टाइम, क्या बताएगा इस ये टाइम को बताता है, ठीक है। यहाँ ले तो मैं टाइम, ये टाइम आ जाएगा टाइम इन सेकेंड, इस सेकेंड में बता रहे टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास जीरो मूल बिंदु, जहाँ पे हम इसको क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं। अब यहाँ पे लेके चलते बेटा, देखो ये 1 सेकेंड, ये दूसरा सेकेंड, ये तीसरा सेकेंड, ये चौथा, ये पाँचवा, छठवा, ये सातवां, ये आठवां, अरे 9 सेकेंड ले लिए हमने। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2-2 का अंतराल ले लेते हैं हम लोग, मान के चलो मैंने इसको मान लिया 2, इसको ले लूँगा बेटा 4 मीटर, ये आ जाएगा 6 मीटर, ये आ जाएगा 8 मीटर, ये हो जाएगा 10 मीटर, इस प्रकार आगे बढ़ते चले जाएगा ये, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास आगे चल के 12 मीटर, ये हो जाएगा 14 मीटर, इस प्रकार आगे बढ़ रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, और किस में देखोगे डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, किस में है ये वाली दूरी किस में माप रहे हैं हम लोग, मीटर में माप रहे हैं। अब देखो मैं बात करता हूँ 1 सेकंड में वस्तु कहाँ होगी, तो देखो यहाँ पे 1 सेकंड की बात करेंगे तो इसको ऐसा लाएंगे हम लोग, कितना दूरी चलता है देखेंगे तो 1 सेकंड में 2 मीटर की दूरी चलता है, तो देखो पॉइंट ये वाला आ गया हमारे पास आया। तो अगर मैं इसको बोलूँगा तो ये कहलाएगा ए पॉइंट। आगे देखते हैं 2 सेकंड में कितनी दूरी चल रहा है देखेंगे, तो 2 सेकंड की बात करेंगे, 2 दूनी क्या हो जाता है यहाँ पे 4 हो जाता है, 2 का गुणा 2 से करो कितना जाएगा 4, कितनी दूरी चल चुका होगा 4 मीटर। तो देखो इसको आगे बढ़ाएंगे आप ऐसे, और 4 से ऐसे लेके आएंगे, देखो ये वाला पॉइंट कहलाएगा हमारे पास, ये कहलाएगा पॉइंट कौन सा कहलाएगा, देखो ये पॉइंट था हमारे पास ए क्या कहला रहा है पॉइंट बी। अगर मैं देखो 3 सेकंड की बात करूँ तो 3 का गुणा किससे करूँगे 2 से, 3 दूनी 6, तो निकल के आ रहा है देखो आपके पास, ऊपर लेके चले जाइए इसको ऐसा, और 6 को ऐसा लेके चलिए आगे, ये जिस पॉइंट पे मिलेंगे कटान बिंदु पे आएंगे वो कहलाएगा हमारे पास सी पॉइंट, ठीक है। इसी प्रकार देखो आगे चौथे सेकंड की बात करें, 4 दूनी 8, तो ऊपर लेके चलिए बेटा इसको, 4 दूनी 8 ऊपर जाएगा ऐसे ही, और 8 कहाँ पर देखो ये दिया है, तो 8 से ऐसे आगे लेके चलेंगे आप, तो ये जिस बिंदु पे मिल रहा है वो कहलाएगा हमारे पास कौन सा बिंदु, ये कहलाएगा हमारे पास टी बिंदु। तो हम देख रहे हैं देखो अगर मैं क्या करता हूँ, ये एक समान गति है, तो जब हम इसको आपस में ऐसे मिलाते हैं इन बिंदुओं को, तो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। एक समान गति में ग्राफ का निरूपण में हम पाते हैं, एक क्या पाते हैं, सरल रेखा को प्राप्त करते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ए पॉइंट की, तो देखो वी ए, इस ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, टाइम कितना लगा मेरे पास 1 सेकेंड, इस विस्थापन कितना था 2, तो 2 के बटे में 1, तो क्या जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड, आया कि नहीं आया। इसी प्रकार बताइए हमारे पास, मैं बात करता हूँ किसकी, बी पॉइंट की, तो वी बी बराबर क्या जाएगा बताओ, बी में कितना विस्थापन था मेरे पास 4, तो 4, और टाइम कितना लगा था बेटा मेरे पास 2, तो कितना आ गया देखो 2 मीटर प्रति पर सेकेंड। अगर मैं इसी प्रकार आगे लेके चलूँ तो आगे पॉइंट आ जाएगा ई बी, आगे पॉइंट आएगा हमारे पास एफ बी आएगा। ऐसे देखो मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं डी पॉइंट की बात करता हूँ तो वी डी यानी डी पॉइंट पे स्पीड क्या होगी, तो डी पॉइंट का विस्थापन कितना है मेरे पास 8 मीटर, टाइम कितना लगा मेरे पास 4 मीटर, कितना जाता है 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें देखेंगे तो एक समान गति में जो हमें क्या प्राप्त होता है, सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ आ जाएगा ये सरल रेखा, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, लीनियर लाइन, ठीक ओके, या स्ट्रेट लाइन, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मेरा सरल रेखा प्राप्त होती है। किसके लिए? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में सब क्या होता है? अलग अलग होता है। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ 3 मीटर था, यहाँ 2 मीटर था, 3 मीटर, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है देखेंगे तो देखो पहले समय में कितनी था स्पीड? 2 मीटर था, अगले समय में कितना हो गया? 6 मीटर, अगले समय में क्या हो गया? 4 मीटर, अगले समय हो गया 20 मीटर, या सॉरी यहाँ 5 मीटर, इसमें क्या हो गया हमारे पास? 6 मीटर, यहाँ कितना हो गया? 7 मीटर। ये तो ये कहलाएगा हमारे पास असमान गति। क्या कहलाती है ये? असमान गति। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा? देखो ग्राफ, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो ऐसे बना लेते ग्राफ को, इस प्रकार हमारे पास ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये बताएगा किसको? ये टाइम को बताएगा बेटा। टाइम किस में लिया जा रहा है? इन सेकंड में लिया जा रहा है, सेकंड में मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग। ये बताता हमारे पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई बताता हमारे पास क्या? डिस्प्लेसमेंट को बताता। ये डिस्प्लेसमेंट किस में है देखेंगे तो हमारे पास ये है मीटर में है, तो यहाँ मीटर में लिख देंगे। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये कहलाएगा हमारे पास ऑरिजिन, मूल बिंदु। ठीक है, समय कितने दिए हमारे पास? 6 सेकंड तक के दिया है। ठीक है, और देखो 6 का गुणा किससे कर दो? 7 से, 6 7 42 मीटर तक का पैमाना यहाँ पे आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर मैंने ले लिया इसको 1 सेकेंड, इसको मान लिया 2 सेकेंड, यहाँ मान लिया 3 सेकेंड, यहाँ मान लिया 4 सेकेंड, यहाँ ले लेते 5, यहाँ आ जाएगा 6, मान लिया हमने सेकेंड में। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या होना चाहिए भैया हमारे पास, यानी कहाँ तक की जाना चाहिए? 42 तक की जाना चाहिए। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? इसको सबको हम क्या करते हैं? 42 तक के जाएगा तो क्या कर सकते हैं? इसे हम लोग 5-5 के पैमाने में तोड़ लेते हैं। तो पहला वाला पॉइंट लेते मैं 5, दूसरा आ जाता हमारे पास 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, यहाँ जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना? 35, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 40, यहाँ आ जाएगा 45। आ गया हमारे पास। ये सब ऐसे मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा क्या देना पड़ेगा? स्टेप से। ठीक है, क्योंकि 0 यानी 1 2 3 स्टार्ट नहीं है कहकर। अब देखते 1 सेकंड में स्पीड क्या थी इसकी? 2 मीटर। 2 मीटर कहाँ आएगा? 5 के नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो लगभग मैंने इसको ऊपर लेके चला बेटा। देखो यहाँ पे डायग्राम में लेके ऐसे लेके चलेंगे, ऊपर लेके चलूंगा, 2 तो कहीं यहीं रहेगा ना, 5 के नीचे ही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये वाला पॉइंट कहलाएगा मेरे लिए। ये पॉइंट मान ले तो मैं क्या आ गया मेरे लिए? ए पॉइंट था, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ए पॉइंट है। ये इसको मान लेंगे ए पॉइंट, ये मान लेंगे बी पॉइंट, सी डी ई एफ। ठीक है, एफ, और इसको इतना लेते, इसको छोड़ देते। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। तो ये कहलाएगा हमारे पास कौन सा वाला पॉइंट कहलाएगा? ये ए पॉइंट आ गया। आ गया, चलो आगे बढ़ते। इसी प्रकार 2 सेकंड में कितनी दूरी तय किया था इसने? 3, 2 तिया 6, 6 मतलब क्या हो जाएगा? 5 के थोड़ा सा ऊपर आएगा कि नहीं आएगा बताइए? 5 के थोड़ा ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? ये कहीं आ जाएगा, यहाँ पे होगा पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट हो गया था मेरा ए पॉइंट, ये कहलाएगा पॉइंट बी पॉइंट। अब देखते आगे, 3 चौके 12, 12 कहाँ जाएगा? 10 के ऊपर और 15 के बीच में, तो लगभग यहाँ लेके चलेंगे। क्या हुआ? देखो यहाँ पे लेके चले तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा मेरे पास? सी पॉइंट। देखते आगे, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 20 का देखो ये दिख रहा है हमारे पास, ये निकल के आ जाएगा 20। और किसके लिए था यहाँ पे हमारे पास? 4 सेकंड के लिए था, तो ऐसा लेके चलेंगे 4 सेकंड। तो ये वाला पॉइंट क्या निकल के मेरे पास आया? डी पॉइंट आ चुका है। अब देखते हैं हमारे पास क्या है? ई 5 6 30, तो ये 30 आ जाएगा। देखेंगे बेटा हमारे पास 30 आ चुका है। 5 ऊपर लेके चलेंगे आप, कितना हो गया हमारे पास? यहाँ पे देखेंगे तो टोटल ही आ जाएगा हमारे पास। कौन सा वाला पॉइंट है हमारे पास? ई वाला पॉइंट है या नहीं है? आगे देखते 6 सेकंड में, 6 7 42, मतलब देखेंगे 40 से थोड़ा सा ऊपर। आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो परफेक्ट बनेगा। कितना आ गया हमारे पास? कौन सा वाला पॉइंट है? आला देखेंगे तो ये एफ पॉइंट है। अब मिलाओ वाला इसको हम लोग, अगर मैं इसको ऑरिजिन से मिलाना चाहता हूँ, 0 सेकंड में विस्थापन, यहाँ वस्तु यहाँ थी, फिर कहाँ गई? वो ए पर गई, ए से बी गई, बी से सी गई, सी से डी गई, डी से ई गई, ई से एफ गया। हो चुका। अब मुझे बताओ क्या ये सरल रेखा है? नहीं है। अब मान के चलो आगे कुछ ऐसा होता
आगे थोड़ा सा और हम इसमें एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ये लड़का यहाँ दौड़ रहा था, अब इसकी स्पीड क्या है, टी इक्वल टू कितना सेकेंड, 7 सेकेंड में इसकी स्पीड हो जाती है मेरे पास बेटा 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो कहाँ जाता है, 4 साते क्या जाएगा, 4 साते, अरे यार 7 4 जा 28 आ गया हमारे पास। 28 मीटर कहाँ पर आएगा, 30 के जस्ट ऊपर होगा कि नहीं होगा, देखते हैं यहाँ पे। यहाँ हो यार टाइमिंग क्या लेते हैं, 7 सेकेंड यहाँ लेके चलते, देखो इसको ऐसा लेके चलेंगे आगे हमारे पास, तो देखते कहाँ आ रहा है, इसका डायग्राम कहाँ बनाएंगे हम लोग, देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा। और ये बिंदु कहाँ निकल के आ रहा है हमारे पास, देखो यहाँ आ गया, कौन सा वाला बिंदु, यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं जी वाला। तो मैंने यहाँ पे जी दे दिया बेटा। तो देखो क्या हो रहा है, जी यहाँ पे क्या हो रही है, स्पीड, अगर इसको मिला रहा तो इसको स्पीड क्या हो रही है यहाँ पर, कम हो रही है। यहाँ स्पीड क्या आती है देखोगे, यहाँ स्पीड क्या आती है, ये स्पीड बढ़ते चले जा रही है, और यहाँ स्पीड क्या हो जा रही है, कम हो रहा है। तो मैं बात करता हूँ एफ से लेके जी की ओर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है ये देखेंगे हम लोग, एफ से लेके जी की ओर नीचे आ रहा है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। यहाँ स्पीड क्या हो रही है, लगातार बढ़ते चले जा रही है। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये था हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन, एक कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हुआ। तो हम लोग लाइफ में ऐसे ही तो चलते हैं ना, कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पर कम। तो हम करेंगे इससे कल क्वेश्चन जो करेंगे, मतलब ग्राफिकल क्वेश्चन करेंगे, ग्राफ से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं। कल लगाएंगे इससे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ओके।